पत्रकार बंधुओं का शेर कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू में आपका स्वागत करता हूं। और गत वर्षों की भांति इस बार भी हम लोग राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 20 नवंबर से 23 नवंबर तक का आयोजन करने जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ सम्मेलन नहीं है बल्कि इसमें किसान मेला भी है, पशु मेला भी है और बहुत सारे इसमें आकर्षण के केंद्र हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा हमारा सम्मेलन 4 दिनों का एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें कि हमारे किसान भाई बहन और किसान और खेती से जुड़ी हुई जितनी भी व्यवसाय हैं, कम से कम इसमें 10 से ज़्यादा ऐसे व्यवसाय हैं या 10 से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं, लोग हैं, सारे के सारे यहाँ पर इन 4 दिनों में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट हैं, चाहे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है या मार्केटिंग है, इन सबके सबके लोग यहाँ पर होंगे। फार्मर के साथ यहाँ पर स्टार्टअप कंपनियाँ आएंगी और एंटरप्रेन्योर्स जितने हमारे उद्यमी उद्यमी लोग हैं, उद्यमी भाई बहन हैं, युवा हैं, वो आएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप आएगा, NGOs आएंगे और लगभग 4-5 स्टेट के हमारे यहाँ KVK आ रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर आएंगे और यूनिवर्सिटी के भी स्टॉल यहाँ पर लगेंगे। लगभग 200 से ज़्यादा तो हमारे यहाँ स्टॉल लगेंगे। तो ये एक ऐसा 4 दिन का सम्मेलन है जिसमें कि कृषि किसान से जुड़ी हुई जो कुछ भी है, इसके नीति निर्धारक भी यहाँ पर आएंगे, नेता लोग हमारे जो हमारे गणमान्य लोग हैं इस शहर के, वो लोग भी आएंगे, सरकार के लोग हैं वो भी आएंगे, जिससे कि हम जो है एक जगह बैठ करके हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि किस तरह से आजकल देखिए खेती में बहुत सारी नई नई तकनीकें, नए नए ज्ञान, नवाचार आ रहा है। हम किसान भाइयों को या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें किस तरह से हम एक जगह सारा ज्ञान जो हमने अर्जित किया है हमारे विश्वविद्यालय में है या जो हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर और स्टेट से आएंगे, जो एक्सपर्ट होंगे या कंपनी वाले होंगे, इंडस्ट्री वाले होंगे, जो तरह तरह के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लेके आएंगे, नए नए बीज लाएंगे, फर्टिलाइज़र लाएंगे, पेस्टिसाइड लाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर उनका प्रदर्शन किया जाएगा। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा, इस सम्मेलन में या इस मेले में हम लोग अच्छे बीज, अच्छे कृषि के यंत्र, अच्छे फर्टिलाइज़र का भी यहाँ प्रदर्शन लगाएंगे और उनको यहाँ पर बेचा भी जाएगा, जिससे कि किसान भाइयों को एक जगह ये सब चीज़ें मिल सके। दूसरा, इस प्रदर्शनी में हम बहुत सारी प्रतियोगिताएं दिखाने जा रहे हैं, जैसे कि फल का है, ठीक है, सब्जियों का है, फूल का है। इसमें जितने भी हमारे इस शहर के या और भी कहीं से लोग इसमें आकर के किसान आकर के इसमें प्रतिभागी बनेंगे और जो किसान इसमें अच्छे अच्छे लाभ अपना उत्पादन ला के दिखाएंगे यहाँ पर, उनको ये इसके पुरस्कृत किया जाएगा ताकि और किसान भाई इसको देख करके उनको इस तरह का वो भी हो, एक उनको उत्सुकता बढ़े, जिज्ञासा बढ़े, ताकि वो भी ऐसा बने। इसके साथ ही साथ इन प्रदर्शनी के साथ हमारे ड्रोन की प्रदर्शनी भी यहाँ की जाएगी। पशु मेला में हमारे पशुओं का प्रदर्शनी भी की जाएगी। यहाँ बहुत बड़ा डॉग शो भी होने जा रहा है यहाँ पर, जिसमें कि मतलब तरह तरह की वैरायटी की यहाँ पर डॉग यहाँ पर आएंगे, जिनको कि सभी लोग देखेंगे। हमारे सरकारी विभाग से जितने भी हमारे विभाग हैं, चाहे डिपार्टमेंट का कृषि विभाग हो या हॉर्टिकल्चर विभाग हो, शीप हो, इनके सारे ऑफिसर्स यहाँ पर होंगे। सरकार इस समय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं यहाँ पर। उन परियोजनाओं के बारे में मैं समझता हूँ कि बहुत से फार्मर नहीं जानते। उनकी सबकी जानकारी इस मेले में, इस हमारे सम्मेलन में दी जाएगी, आपस में साझा करेंगे। दूसरा जो है, हमारे विश्वविद्यालय में कई ऐसी इकाइयाँ हैं, कई ऐसे हमारे सेंटर हैं जो कि एक्सलेंस हैं, जो कि बहुत उनमें उनकी दक्षता हासिल है। तो हमने उनको एक शिक्षा टूर का भी इंतजाम किया है ताकि जितने हमारे फार्मर्स हैं, खासतौर से युवा फार्मर्स हैं, वो उन इकाइयों को जाकर देखें ताकि उन्हें देख करके वहाँ पर अपने घर में जा करके इसको यूज़ करें। बाकी हमने जो किसानों को यहाँ पर आने जाने के लिए और यहाँ तक कि जो किसान यहाँ पर रह जाएंगे रात को, उनके लिए हमने निःशुल्क सुविधाएँ भी की है। पूरे 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 चारों दिन हमारा जो उनको खाना पानी सब उनको फ्री दिया जाएगा। जो हमारे पशु आ रहे हैं इसके प्रदर्शनी में शामिल हो आ रहे हैं, उन पशुओं के लिए भी हम उनको आने जाने की सुविधा दे रहे हैं, उन्हें पैसे दे रहे हैं। और यहाँ जितनी देर तक रहेंगे हमारे, उनको दाना खाना चारा सब कुछ उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ में चारों दिन
हमें जो है चारों दिन संगोष्ठी करेंगे, जिसे हम वर्कशॉप कहते हैं, जिसमें कि सारे जितने हमारे अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं जो जो जिनकी अपनी दक्षता हासिल है अपने डिपार्टमेंट में, वो भी किसानों के साथ इंटरेक्शन करेंगे और किसानों की जो भी समस्याएं होंगी एक जगह हम उसको उसका उचित निदान करने के लिए हमारे साइंटिस्ट यहाँ पर हमेशा मिलेंगे। हमारे जितने भी केवीके हैं 9 केवीके वो भी इसमें आ रहे हैं। वो केवीके हमारे क्या कर रहे हैं उन डिस्ट्रिक्ट में, उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी। दूसरा हमने एक यूनिक चीज़ रखा है कि आजकल की खेती सिर्फ अन्न उत्पादन के लिए नहीं है। आजकल की खेती किसान को एक व्यवसाय के रूप में भी देखना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर एक लगभग काफ़ी कई घंटों का एक संगोष्ठी की है, जिसमें कि जितने जितने स्टार्टअप कंपनीज हैं या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, साथ में जो हमारे युवा एंटरप्रेन्योरशिप हैं जिसे हम उद्यमी कहते हैं, क्योंकि किसी में क्या होता है कि एक एकड़ खेत में सिर्फ हमें 10-20 कुंटल हमें अन्न नहीं पैदा करना है, हमें एक एक एकड़ खेत से हमें लाखों की कमाई करनी है। वो कमाई को हम कैसे कर सकते हैं, तो ये सब बातें ये जगह बैठ करके जब साथ में इंडस्ट्री वाले बैठेंगे, सब बैठेगा, हमारे एफपीओज हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो साथ में बैठेंगी तो वो बैठ करके वो सब किसान देखेंगे कि किस तरह से हम अपने जो किसानी को एक व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं। साथ में हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा और खेल कूद, चारों दिन हमारे यहाँ खेल कूद होगा, जिसमें कि जितने भी हमारे गांव से आएंगे फार्मर किसान आएंगे उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट सारे होंगे। फील्ड एंड ट्रैक भी होगा, जैसे वॉलीबॉल का मैच हो सकता है, कबड्डी का भी मैच होगा, और दौड़ की है, थ्रोज के जितने भी, जैसे मतलब शॉर्ट पुट थ्रो है या हैमर थ्रो है, ये सारी उनको उनको यहाँ पर प्रतियोगिताएँ डेली कराई जाएंगी, ताकि हमारे जो है किसान भाई बच्चे भी यहाँ करके उसमें आकर के भाग कर सकें। दूसरा, आजकल आपने सुना है हाईटेक एग्रीकल्चर। आजकल की कृषि जो है जो पहले हुआ करती थी वो नहीं है, सिर्फ पारंपरिक नहीं रह गई है। इसमें तरह तरह के डिजिटाइजेशन आ गया है, ऑटोमेशन आ गया है, जिसमें कि हमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट एक एग्रीकल्चर लगा करके आप 10 रुपये बचा सकते हैं। तो उस तरह के सारे जितने भी हमारे पास तकनीकियाँ हैं हाईटेक एग्रीकल्चर का, उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जा रही है। और यहाँ पर आपको हर तरह के छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एग्रीकल्चर जितने इम्प्लीमेंट हैं, यंत्र हैं जो कि खेती में यूज आते हैं, खास तौर से जो हिल एग्रीकल्चर में है, उसकी भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, ताकि हमारे किसान अपने आंखों से देख सके, इसके बाद उसको जा करके अपने अपने फील्ड में इसका प्रयोग कर सके। एक और यहाँ की ये होगी जो आजकल जो प्राकृतिक और जैविक खेती, हमारे यहाँ एक एक्सलेंस सेंटर भी है, यहाँ पर है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में। उसको भी किसानों को उस एरिया का जहाँ हमारा सेंटर बना हुआ है उन किसानों का भ्रमण कराया जाएगा, ताकि किसान जा कर के जैविक उत्पादन करके अपनी आय बढ़ा सकें। आपको पता है कि जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आता है तो उसकी प्राइस अपने आप ज़्यादा हो जाती है, 4 गुनी प्राइस में बिकता है, चाहे वो मतलब जैसे कि किसी फसल का उत्पाद हो, अन्न हो या दूध हो, अंडा हो, ये सारे अगर ऑर्गेनिक होते हैं तो इसकी प्राइस अपने आप 4 गुनी हो जाती है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं जो कि किसान भाई आकर के यहाँ देख सकते हैं इस मेले में। और दूसरा एक और उद्देश्य था कि हम स्कूल के बच्चों को भी इसमें हम इन्वाइट कर रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है कि लोग कृषि से बच्चे थोड़ा दूर हट रहे हैं, तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि किस तरह से बच्चे जो किसानों के बच्चे खुद नहीं किसानी करना चाहते, वो दूर दूर भागते हैं, लेकिन जब वो यहाँ बच्चे यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कि आजकल कृषि वो नहीं जो पहले थी, इतना लेबोरियस नहीं है जो आजकल की खेती है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर क्या है, हाईटेक एग्रीकल्चर क्या है, वो बच्चे यहाँ आकर के देखेंगे तरह तरह की चीज़ें, तो उनमें उत्सुकता होगी, एक उत्तेजना है कि नहीं नहीं किसी भी हम एक व्यवसाय के रूप में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब हमारे कुछ उद्देश्य जो हमारे उद्देश्य रहा मेले का। और दूसरा, हमारे सारे दिन जो हमारे पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, सारे दिन की हमारे यहाँ जो है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें इसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले दिन हम प्रिसीजन लाइफ स्टॉक फार्मिंग दिखाएंगे, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री शो होगा हमारे यहाँ, और फील्ड विजिट्स भी होंगी, रूरल स्पोर्ट्स जो बच्चे करेंगे। ऐसी सेकेंड डे पर क्या है कि हम जो वेजिटेबल शो करेंगे, फ्रूट शो करेंगे। अब आप लोग आके देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पर तरह तरह के यहाँ पर फ्रूट आते हैं, इवन ड्राई फ्रूट का भी हमने पर्सिंग लगा रखी है। अच्छे अच्छे फूल यहाँ पर आएंगे, पूरे इस सीजन के आएंगे, उसमें से जो जो लोग जो है वो अच्छा पर्सन करेंगे उनको प्राइज भी दिया जाएगा।
इस तरह से हमारा चारों दिन का प्रोग्राम तो पैक्ड है और चारों दिन हमारे सरकार के बड़े बड़े ऑफिसर्स और जनप्रतिनिधि भी इसमें आएंगे। अभी इतना ज़्यादा फाइनलाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन आशा है कि बड़े लोग यहाँ पर मेले में आएंगे और जो हमारे सरकारी अधिकारी भी हैं ये सब भी इस मेले में आएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये मेला हमारे इस क्षेत्र के लिए और खास उत्तर क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे किसानों के लिए और जितने किसानों से जुड़े हुए लोग हैं। सो इन सबके साथ मैं आप यही कर लेता हूँ।